नमस्कार, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि छात्र हर एक पाठ से 3 प्रकार की दक्षताएं प्राप्त कर सकते हैं। पहला है, जब अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं उस समय उस पाठ को सुनकर अपने मुंह से बोलकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार पाठ्य पुस्तक पढ़कर और उसमें जो अंश समझ सकते हैं उनको लिखकर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। यह पहली बात। दूसरी बात यह है, जो प्रतिक्रिया छात्र व्यक्त करते हैं वह सृजनात्मक रूप से होनी चाहिए। तो इस प्रकार की सृजनात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तीसरा अंश है भाषा की बात। भाषा से संबंधित और व्याकरण से संबंधित अंशों को भी पाठ के द्वारा छात्र सीखते हैं। मैं आज भाषा की बात के अंतर्गत वाक्य भेद बताना चाहता हूं। आइए, भाषा की बात। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। रचना की दृष्टि से वाक्य के अनेक प्रकार होते हैं। एक अर्थ की दृष्टि से भी वाक्य होते हैं। वे 8 प्रकार के होते हैं। मैं अगले वीडियो में मैं उनको समझाऊंगा। उसी प्रकार ये वाक्य काल की दृष्टि से भी लिख सकते हैं, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। इन कालों के आधार पर भी वाक्य निर्माण अलग से होता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। इसमें 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला वाक्य सरल वाक्य। आइए लिखेंगे, रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार में ये तो पहला उदाहरण है। इसे कहते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य, ये पहला वाक्य है, पहला प्रकार है, पहला भेद है। और दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। मैं उनका भी उदाहरण आपको बताता हूं। और पहले वाक्य के बारे में अब उदाहरण देखेंगे। सरल वाक्य का मतलब अंग्रेजी में आप कहते हैं सिंपल सेंटेंस, एक अटेम्प्ट में हो जाएगा। उस वाक्य को सुनकर पूरा अर्थ समझ पाते हैं। मैं उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊंगा। मैं अध्यापक हूं, यह आदमी है, यह औरत है। इस प्रकार एक ही पूरा अर्थ समझ में आएगा। तो अब हम लिखेंगे हम भारतवासी हैं, उदाहरण के लिए। हम भारतवासी हैं। यह वाक्य पढ़ने से हम भारतवासी हैं, इस वाक्य को पढ़ने से पूरा अर्थ हमें समझ में आ रहा है। तो इसे कहते हैं सरल वाक्य। दूसरा, इसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। दूसरा उदाहरण है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यह वाक्य है जिसमें 2 भाग होते हैं। 2 वाक्यों को मिलाकर हम एक वाक्य के रूप में लिखते हैं, उसे संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब मिलाना, जोड़ना। 2 वाक्यों को मिलाकर लिखते हैं, इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मैं आपके लिए एक उदाहरण समझाऊंगा। जैसे हम कह सकते हैं हम भारत के वासी हैं और भारत देश हमारा है। हम भारतवासी हैं और भारत देश हमारा है। मैं लिख के आपको दिखाऊंगा। उदाहरण के लिए यह दूसरा, इसका उदाहरण मैं यहां पर लिखूंगा।
दो का मतलब ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। हम भारत वासी हैं और भारत हमारा देश है। इस प्रकार आप देख चुके हैं। देखिए, हम भारतवासी हैं और भारत हमारा देश है। इसमें दो वाक्य, अलग अलग वाक्य हैं। हम भारतवासी हैं एक वाक्य है यहां तक, भारत हमारा देश है यह भी अलग, इसका भी एक अर्थ है, पूरा अर्थ निकल सकता है, इसमें से अर्थ समझ सकते हैं। हम भारतवासी हैं यह भी पूर्ण अर्थ देने वाला वाक्य है, लेकिन इन दोनों वाक्यों को और से मिलाकर लिखने से यह वाक्य हो गया संयुक्त वाक्य। और तीसरा भेद और तीसरा प्रकार है, इसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, इस वाक्य का नाम है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, इसमें भी दो भाग होते हैं, लेकिन संयुक्त वाक्य की तरह दो वाक्य अलग अलग वाक्य होते हैं। यहां पर संपूर्ण अर्थ हमें देते हैं ऐसा नहीं। इसमें दो भाग होते हैं वाक्य के। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होता है। इन दो वाक्यों को पढ़ने से ही हमें उसका सही अर्थ पता चलता है। मैं उदाहरण के लिए एक वाक्य बताना चाहता हूं। हम जैसे पढ़े हैं, जिस देश में गंगा बहती है, उसमें आप एक वाक्य पढ़े होंगे। उसमें मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ये इन दोनों लाइन को देखने से हमें पता चलता है कि मिश्रित वाक्य क्या है। मेहमान जो हमारा होता है, जो मेहमान होता है, कौन है वो, इसे पता नहीं। और दूसरे भाग में क्या है, वो जान से प्यारा होता है। यदि उसको देखेंगे तो वो जान से प्यारा होता है, कौन जान से प्यारा होता है तो नहीं मालूम। तो इसीलिए दोनों को पढ़ने से पता चलेगा। इस प्रकार इन दोनों को मैं उदाहरण के रूप में मैं आपको बताकर दिखाऊंगा। मेहमा जो हमारा होता है, तीसरा उदाहरण, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। तो इस प्रकार दोनों वाक्य पढ़ने से ही उसका पूरा अर्थ हमें समझ में आता है। तो इस प्रकार हम तीन वाक्यों के भेद समझ सकते हैं। उसी प्रकार मैं एक एक वाक्य के प्रकार के लिए और कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं। जैसे हमने देखा, सरल वाक्य के उदाहरण के रूप में हम भारतवासी हैं। उदाहरण के लिए हम भारतवासी हैं, मैं अध्यापक हूं, मैं आदमी हूं, मैं शिक्षक हूं, यह छात्र है, यह औरत है। इस प्रकार हम कई उदाहरण देख सकते हैं। तो वैसे ही हमारे होठों पर सच्चाई रहती है। थोड़ा सा लंबा वाक्य है ये, फिर भी सरल वाक्य है, एक वन अटेम्प्ट में हो जाएगा, एक ही बार हम इसे कह सकते हैं। हमारे होठों पर सच्चाई रहती है, तो यह भी सरल वाक्य का उदाहरण है।
हमारे दिल में सफाई रहती है, यह भी सरल वाक्य का उदाहरण है। क्योंकि ये वाक्य जो है ये सारे स्वतंत्र रूप से बने रहते हैं। ये सारे सरल वाक्य कभी भी स्वतंत्र रूप से होते हैं, दूसरे वाक्यों पर आधारित नहीं होते सही अर्थ देने के लिए। और संयुक्त वाक्य के कुछ और उदाहरण देखेंगे। हमारे होठों पर सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है। जैसे हमने देखा और, एवं, इस प्रकार कुछ बीच में लगाकर दो वाक्यों को हम जोड़ते हैं। जोड़ने का मतलब है दोनों को एक बनाना, संयुक्त करना। तो इस प्रकार हम इस प्रकार के उदाहरण भी देख सकते हैं। हम भारत के वासी हैं और भारत हमारा देश है। एक उदाहरण जो लिखा हमने, हमारे होठों पर सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है। ये पूरा एक ही वाक्य है। हम सब भारतीय हैं इसलिए हम सब एक हैं। हम भारतीय हैं इसलिए हम सब एक हैं। ये दोनों भी अलग अलग वाक्य हैं, लेकिन इसे संयुक्त वाक्य के रूप में हम समझ सकते हैं। और तीसरा मिश्रित वाक्य का उदाहरण हम यहाँ पर लिख चुके हैं। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। वैसे ही हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जिस प्रकार हमने यहाँ पर लिखा, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, उसी प्रकार उसी कविता से, गीत से हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इस प्रकार पाठों के आधार पर कई उदाहरण लेकर हम अनेक प्रकार की भाषा की बात हम समझ सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि उनका बार बार अभ्यास करना। कोई संदेह हो तो अध्यापक से पूछना और उनका शब्दों का वाक्यों में ज्यादा प्रयोग करना। इस प्रकार हम हर एक पाठ से कुछ भाषा की बात सीखेंगे या समझेंगे और आपस में बातचीत करते हुए इस प्रकार प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो में वाक्यों के और कुछ भेद आपको बताने के लिए प्रयास करूंगा और कोशिश जरूर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी छात्रों को आशीर्वाद।